हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो चैप्टर एसएससी और बैंक दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना। यानी दोस्तों, उस चैप्टर का क्या नाम है? अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद पड़े तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर के बारे में। अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना। आपको सबसे पहला चीज रहेगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या किस तरह से निकालते हैं? तो हम अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ पावर, क्या लिखा है हमने? टोटल नंबर ऑफ पावर, यानी कि घातों के कुल संख्याओं का योग। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए आप याद रखिए कि सारे पावर को जोड़ देंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम सारे पावर को जोड़ देंगे। अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए, देखो दोस्तों, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम नंबर ऑफ बेस यानी आधार की संख्या को बस केवल खाली काउंट कर लेंगे, गिन लेंगे। बस एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर दो बार हो तो उसको एक ही बार गिनेंगे, अगर तीन चारों बार हो तो उसको एक ही बार गिनेंगे। हमने पहले लिख दिया है नोट में कि कोई भी आधार को दोबारा नहीं गिनेंगे। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पावर को जोड़ते हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए आधार को गिनते हैं। बशर्ते जो दो बार होंगे उसको एक बार ही गिनेंगे, अगर तीन बार भी होंगे तो उसको केवल एक बार ही गिनेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पावर को जोड़ते हैं और अभाज्य भाजक की संख्या निकालने के लिए बेस को गिनते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक कि 2 के पावर 10 मल्टीप्लाई 6 के पावर 7 मल्टीप्लाई 3 के पावर 8 मल्टीप्लाई 5 के पावर 17 के अभाज्य गुणनखंड तथा अभाज्य भाजकों की संख्या होता है। मेरे पास में एक क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कोई टूटने वाला बेस नहीं है। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज देखते हैं कि कोई टूटने वाला बेस है कि नहीं। तो 2 तो नहीं टूटेगा, इसलिए 2 के पावर 10 कर लेंगे। ये 6 टूटेगा, किसमें टूटेगा? तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 17। बस केवल खाली एक 6 टूटने वाला था। अब बाकी 2 3 5 नहीं टूटेगा, तो उसी तरह से लिख देंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 10 गुने 2 के पावर 7 गुने 3 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 17। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखिए कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमने क्या बताया कि अभाज्य गुणनखंड में पावर को जोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड में पावर को जोड़ देंगे। आइए तो देखते हैं पावर को। ये 10 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 17, यानी टोटल कितना हो जाएंगे? 49। और अभाज्य भाजक की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम? अभाज्य भाजक की संख्या, अभाज्य भाजक की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग बेस को गिन लेते हैं। तो 2 कितने बार है? 2 बार है, इसको गिनेंगे एक ही बार। तो 1 2 है, और 3 कितने बार है? 2 ये बार, गिनेंगे एक ही बार। और 5 कितना है? 1 है। हमने पहले ही बोले हैं कि अगर कोई संख्या 2 बार रिपीट हो, 3 बार लिखा है, उसमें केवल खाली गिनेंगे हम एक ही बार। हमने नोट में लिखा है कि आधार को दोबारा नहीं गिनेंगे, यानी कि सबको केवल खाली एक बार। तो अभाज्य भाजक की संख्या टोटल कितना हो जाएंगे दोस्तों? 3, यानी इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 49 और 3। हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो गया 49 और अभाज्य भाजक की संख्या हो गया 3। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, इसमें इसको और आसान से बता देता हूं, सुनिए। अगर इसको एग्जाम में बनाना होगा एकदम डायरेक्ट, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? ये बताइए, 2 तो टूटेगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट 10 लिख लेंगे। इसके बाद में 6 टूटेगा 2 रूप में, 6 2 और 3 के रूप में, 3 दूनी 6। तो अगर ये 2 के रूप में टूटता है, 2 के रूप में 2,
तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 7 दूनी 14, ऐसे 14 कर लेंगे। अगर डायरेक्ट बनाना होगा तो, और 3 टूटेगा नहीं तो इसका 8 जोड़ लेंगे, और 17 टूटेगा नहीं, यदि 5 टूटेगा नहीं तो इसका 17 जोड़ेंगे। दोस्तों अगर इस तरह से भी करें तो डायरेक्ट एग्जाम में बना सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में बना सकते हैं। केवल खाली इसमें 6 टूटने वाला था और वो दो संख्याओं के रूप में, तो 2 संख्याओं के रूप में हम इसको अभाज्य संख्या के ही रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य भाजकों की संख्या निकाल रहे हैं तो 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसको 2 और 3 में तोड़ेंगे, यानी कि दो अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे, इसलिए इसमें से 2 से गुना कर देंगे और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 10। अच्छा ये टूटने वाला था तो 2 को संख्या में 7 दूनी 14, ये नहीं टूटेगा, 8 और 17 डायरेक्ट जोड़ेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पावर को जोड़ते हैं, अभाज्य भाजक की संख्या निकालने के लिए बेस को गिनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 27। हमने पहले ही बता दिया है कि जो बेस टूटने वाला होगा उसको तोड़ेंगे। दोस्त अगर देखिएगा यहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखिएगा निकालने के लिए, तो केवल खाली ए टूटेगा 2 और 3 में, ए टूटेगा 2 और 3 में, यानी कि 2 से गुना कर देंगे इसमें, तो 10 दूनी 20 और 7 नहीं टूटेगा, यानी इसका एक ही रह जाएगा, 17 का 17, 11 नहीं टूटेगा तो ये आपको 27 का 27, क्योंकि 11 आपको अभाज्य संख्या है, 7 आपको अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है क्योंकि ये 2 बार में टूटेगा, तो ये 2 हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20। कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों, तो ये आपको 64 हो जाएगा। अगर अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना होगा, तो इसका अगर अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना होगा तो ये देखिए कितना कौन कौन है, इसमें 2 है, अभाज्य में 2 है, 3 है, 7 है और 11 है, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा 64 और 4। दोस्तों इसमें इसको हल्का सा ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको जैसे कि 2 गुणे 3 के पावर 10 हुआ ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 10 गुणे 3 के पावर 10 गुणे 7 के पावर 17 गुणे 11 के पावर 27। लेकिन इतना करने से है केवल ये देख लेते हैं कि कितने अभाज्य संख्या में टूट रहा है, 2, तो केवल खाली 2 से गुना, तो ऐसे भी हो जाएगा 10 और 10 20 और ये वाला 17, ये और आपको 27 64 हो जाएगा। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 के पावर 11 गुने 14 के पावर 5 गुने 11 के पावर 2। इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है। तो आइए देखिए, इसको हमने लिखा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। किस तरह से अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन कितने बार टूटेगा। यह 2 संख्याओं के रूप में टूटेगा, 2 के पावर 11 गुने 2 के पावर 11 गुने 2 के पावर 5 गुने 7 के पावर 5 गुने 11 के पावर 2। कैसे, इसको देख लीजिए कैसे, क्योंकि 2 गुने 2 के पावर कितना होगा 11 गुने 2 गुने 7 के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 गुने 11 के पावर 2। हमने इसी तरह से तोड़ लिया है। अब केवल ये बताइए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पावर को जोड़ देंगे। पावर कितना है दोस्तों, तो 11 कितना हो जाएगा 22, 5 या 5 कितना हो जाएगा 10 और ये 2 का 2 हो जाएगा। ये टोटल कितने हो जाएगा दोस्तों 34। अभाज्य भाजक की संख्या निकालना होगा, तो कितने हैं भाजक, इसमें आपको 2 3 बार है, 2 कितने बार है दोस्तों 3 बार, लेकिन गिनेंगे कितना बार, 1 बार। अगर ये 3 बार रहे चाहे कितने भी बार रहे, गिनेंगे केवल खाली 1 बार, क्योंकि हमने देखिए नोट में लिखा है कि कोई भी आधार को दोबारा नहीं गिनेंगे। तो ये 2 का 2 हो जाएगा और एक क्या है 7 है और एक 11 है, आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि गुणनखंड 34 और भाजक कितने दोस्तों 3, ये आपको आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 के पावर 4 गुने 6 के पावर 4 गुने 6 के पावर 4 गुने 8 के पावर
6 गुने 10 के पावर 2 गुने 12 के पावर 10। एक क्वेश्चन है तो दोस्तों इस सबको तोड़ेंगे, ये किस में टूटेगा 2 गुणे 3 में के पावर 4, ये टूटेगा 8 टूटेगा 3 को 2 में, 3 को 2 में टूटेगा, ये तीनों पे 6, ये 10 टूटेगा 2 गुणे 5 के पावर 12 सॉरी 2, और ये टूटेगा आपको 2 गुणे 3 में, तो ये आपको क्या हो जाएगा 10। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 10 गुणे 2 के पावर 10 गुणे 3 के पावर 10। दोस्तों अगर सबको अगर गुणनखंड निकालना होगा तो सारे पावर को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। एक बार गुणनखंड निकालना है अभाज्य गुणनखंड और एक बार निकालना है अभाज्य भाजक। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सारा पावर जोड़ देंगे, अभाज्य भाजक निकालने के लिए सारा बेस गिन लेंगे। तो गुणनखंड के क्या होगा दोस्तों, ये आपको 4 प्लस 4 प्लस ये आपको 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, आपको टोटल ये आपको हो जाएंगे 10 20 30 30 30 32 32 और 2 32 2 34 34 और 6 कितना हो जाएगा 34 से 6 40 40 से 40 और 46 46 और 6 52 52 और 4 56 56 और 4 60 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये आपको टोटल हो जाएंगे आपको 60। एक बार फिर से मिला लिया जाए, दो बार में टूटेगा 4 दूनी 8, 3 टूटेगा 36 18, दो बार में टूटेगा 4 दूनी 8, 3 बार में टूटेगा 36 18, ठीक है। ये दो बार में टूटेगा 2 दूनी के 4 और ये 3 बार में टूटेगा 10 3 30, तो 30 और 4 34 और 34 से 34 और 6 40 40 से और 40 और 12 सही, ठीक है, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। भाजक कितने, भाजक इसका गिन लेंगे तो भाजक निकालने के लिए क्या है बाबू, 2 है 3 है और क्या है 5 है, यानी कितने हो जाएंगे 3, यानी क्या हो जाएगा 60 और 3 आंसर होगा। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको 4 के पावर 10 गुने 7 के पावर 3 गुने 16 के पावर 2 गुने 11 गुने 10 के पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। क्या निकालना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना। दोस्तों अगर ये देखेंगे तो ये टूटेगा 2 गुने 2 के पावर 10, ये 7 इसी तरह से रह जाएगा, ये टूटेगा 2 4 के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये पूरे के पावर में हो जाएगा 2, और इसके बाद में आपको ये टूटेगा 11 के पावर में क्या है 1 और गुणे 2 गुणे 5 के पावर में आपको 2। देखिए दोस्तों इस तरह से तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में 10 कितने बार हो जाएगा 2 बार। गुणनखंड में क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे, तो 10 कितने बार में हो जाएगा 2 बार, यानी कि इसके भी पावर 10 और इसके भी पावर 10, 10 और 10 क्या हो जाएगा 20। ये 7 के पावर 3 केवल खाली एक बार है तो इसको एक बार जोड़ेंगे। अच्छा ये 2 किसके किसके पावर में है, इसके 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 इसके, यानी कितने बार 4 बार, तो 2 चौके 8, ये 1 है तो 1 और ये कितने बार है 1 का 1 2, यानी 2 दूनी के 4, ये टोटल जोड़ेंगे तो 20 और 3 23, 23 और 8 कितना होता है 31, 31 1 32 और 4 36 से कितना आंसर हो जाएगा 36। इसका अगर भाजक निकालेंगे तो भाजक कितने हो जाएंगे दोस्तों, एक 2 है, एक 7 है, एक 2 है और एक 11 है और एक 5, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 5, यानी आंसर टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 36 से 5। कहने का दोस्तों मेरा मतलब यह है कि कभी भी गुणनखंड निकाल रहे हैं तो हम लोग केवल खाली पावर को जोड़ दे रहे हैं, पावर को। अगर इसको और शॉर्ट में बनाना होगा तो देखिए ना, हर 2 बार टूटा है तो 10 दूनी 20
भाई एक बार टूटा है तो एक बार में एक ही रह जाएगा, 3 एकम तीनों। भाई कितने बार टूटेगा? 4 बार में नहीं टूटेगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 4 बार में टूटा है, इसीलिए 4 दूनी 8। ये दोस्तों भाई कुछ भी नहीं, तो पावर 1 है तो 1, और ये देखिए तो ये 2 बार में टूटेगा। 5 दूनी 10, यानी 2 का आभाज्य संख्या में टूटा है, यानी 2, तो 2 दूनी के 4। ये अब हम एक बार फिर कह देते हैं कि गुणनखंड निकालने के लिए सारा पावर को जोड़ेंगे और भाजक निकालने के लिए सारा बेस को गिन लेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बस अंत तक देखते रहिए दोस्तों, आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 30,030 के अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजकों की संख्या बताना। 30,030 के दोस्तों, ये 30,030 में ना पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम उसको पावर के रूप में पहले तोड़ देंगे। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको 30,030 को इस तरह से पहले तोड़ लीजिए। 30,030 को इस सबसे पहले जाएगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 15 दिन 30, 15, और फिर कितना हो जाएगा? 15। फिर इसके बाद में दोस्तों जाएगा 3 बार में, 3 बार जाएगा तो 5 पचती है 15, 0 0 0 पचती है 15, ये 5 5 6। फिर दोस्तों ये जाएगा 5 बार में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 1। फिर दोस्तों जाएगा 11 बार में, 11 9 99, और 11 एकम 1। फिर जाएगा 13 बार में, 13 7 91। यानी दोस्तों एक लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7, इस तरह से लिख सकते हैं नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबके गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं? पावर को जोड़ते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए पावर को जोड़ते हैं। अच्छा देखिए तो इसमें 2 के पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, सबके पावर में 1 1 है कि नहीं? सबके पावर में 1 1 है कि नहीं? तो सबके पावर में 1 है, यानी सारे पावर को 1 1 को जोड़ लीजिए, 1 1 को जोड़ लीजिए। अगर 1 1 को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आपको 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और इसके भाजक निकालने के लिए सारा के बेस को गिन लीजिए। तो बेस कब है? 1 2 3 4 5 6, यानी बेस भी आपको कितने है बाबू? 6। क्यों बेस 6 है? क्योंकि सारा 1 2 3 4 5 6, ये आपको भाजक निकालने के लिए बेस को गिनते हैं, तो बेस आपको 6 है। और गुणनखंड निकालने के लिए पावर को जोड़ते हैं, तो एक एक करके 6 बार जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी इसका गुणनखंड भी 6 होगा और भाजक भी क्या होगा बाबू? 6 होगा। समझ में आया? अब आगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 30 के पावर में 211 के अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजकों की संख्या। हमने एक ही बार इसको बस लिख दिया है, इस सारे क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना है, इसलिए इसको एक ही बार हम टाइम सेव करने के लिए लिख दिया है। अब देखो दोस्तों इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 2 2 3 6 6 5 30। आई टोटल के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 211। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2 के पावर में 211 लिख सकते हैं ना, गुणे 3 के पावर में 211 गुणे 5 के पावर में 211 लिख सकते हैं। अब हम बताइए दोस्तों गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड निकालने के लिए पावर को जोड़ लेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि गुणनखंड निकालने के लिए पावर को जोड़ देंगे और भाजक निकालने के लिए, अभाज्य भाजक निकालने के लिए बेस को केवल खाली गिन लेंगे। हाँ, एक ध्यान रखेंगे कि अगर 2 बार है चाहे 3 बार है, उसको गिनेंगे एक ही बार, ठीक है? तो हम सारे इसको पावर को जोड़ेंगे गुणनखंड निकालने के लिए। हम बस गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने हैं, तो सारा हम पावर को जोड़ लेंगे। 211 211 211, यानी कितना हो जाएगा? 633। अभाज्य भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग बेस को गिन रहे हैं, तो बेस क्या है? 2 3 5, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 3। यानी मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 633 और 3। 633 मेरा क्या है? गुणनखंड है, और 3 क्या है मेरा दोस्तों? भाजक है। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 60 के पावर में 15 है। 60 के पावर 15 मल्टीप्लाई 1.5 के पावर में आपको 8 है, और मल्टीप्लाई
3.5 के पावर में आपको 7 है दोस्तों। अब इसमें देखिए पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, दशमलव वाला, डेसिमल वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में हमेशा पूछता है, ये मेंस में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको मेंस में हमेशा ही पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, डेसिमल वाले क्वेश्चन को किस तरह से बनाएंगे, देखिए अगर ये 16 है तो 16 को हम लोग तोड़ेंगे, 16 को तोड़ेंगे किस तरह से टूटेगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी की 4, इस तरह से भी तोड़ लीजिए। ये आपको 2 से 13, 2 से कितना हो जाएगा 15, ये 3 और 5, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, इस सबके पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों 15। अच्छा 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/2, ये कितना हो जाएगा इसके पावर में 7। अब देखिए, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 के पावर में 15, 2 के पावर में 15, 3 के पावर में 15, 5 के पावर में 15, 3 के पावर में 8, 2 के पावर में 8, 7 के पावर में 7 और 2 के पावर में 7। अच्छा नीचे कितना 2 है, 8 और 7 15, 8 और 7 15, यानी 8 और 7 15, यानी 2 को 15 कर दिया। अब ऊपर वाले क्या कर लेंगे, अब बच गया मेरे पास में क्या, तो 2 के पावर 15 गुणे 3 के पावर 15 गुणे 5 के पावर 15 गुणे 3 के पावर 8 गुणे 7 के पावर 7। अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए सारा पावर को जोड़ लेंगे। सारा पावर कितना हो जाएगा 15 15 15 8 और 7, यानी कितना हो जाएगा 15 चौके 60। इसी तरह से भाजक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाजक निकालने के लिए बेस को गिन लेंगे, तो 2 1 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, कितना हो जाएगा 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 और 4। दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ, एक मैं बात बताना चाहता हूँ, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है, हमेशा ही देखेंगे सीजीएल के मेंस में, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ये पॉइंट है तो ये 1.5 है, इसको मैंने बस खाली 3/2 कर लिया। ये 3.5 है, 3.5 है, इसको हमने 7/2 कर लिया, कर सकते हैं। और ये 3 के पावर भी 8 और 2 के पावर भी 8, ये 3 के पावर भी 8 और 2 के पावर भी 8, ये 7 के पावर भी 7 और ये 2 के पावर भी 7, और ये नीचे में अगर देखा जाएगा तो यह 2 8 है और 2 7 है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 15, यानी 2 के पावर 15, ये को मैंने कटा दिया और उसके बाद में मैंने फिर इस तरह से आगे और इस तरह से आगे हमने निकाल लिया है। दोस्तों ये पॉइंट वाले याद रखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन है 9 नंबर, 1.5 के पावर में 7 मल्टीप्लाई 2 के पावर 17 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 18। दोस्तों ये लास्ट पॉइंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट वाला क्वेश्चन है। देखा जाए दोस्तों 3.2 के पावर में 7 गुणे 2 के पावर में 17 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 18, ये लिख सकते हैं ना, 3 के पावर में 7/2 के पावर में 7 और मल्टीप्लाई 2 के पावर में 17 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 8। अच्छा दोस्तों 2 के पावर 7 से 2 के पावर 17 कट जाएगा, कितने बार में 2 के पावर 10 बार में कट जाएगा ना। मेरे पास में क्या बचेगा दोस्तों, 3 के पावर 7 गुने 2 के पावर 10 गुने 5 के पावर 18। दोस्तों ये बच जाएगा। अब हमको गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पावर को जोड़ लेंगे, 7 + 10 + 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको 18 10 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। भाजक निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, भाजक निकालने के लिए बेस को गिन लेंगे, तो 3 है 2 है और 5 है, कितना हो जाएगा 3, यानी मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपको 35 और 3। दोस्तों मैं एक बार फिर बता देता हूं कि ये अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक के
ये पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस है ये आपको सीजीएल के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं और मैक्सिमम वहीं पर देखा गया है, आपको मेंस में पूछे जाते हैं। ये जैसे 1.3 है, हमको 3/2 कर लें, फिर 3 के पावर 7 और 2 के पावर 7 और 2 के पावर 7 से 2 के पावर 17, तो 7 में से 17 कट जाएगा तो 10 से ना बच जाएगा। इसीलिए फिर मैंने इसको लिख लिया 3 के पावर 7, 2 के पावर 10 और 5 के पावर 18। इसके बाद में आप तो जानते ही हैं कि गुणनखंड निकालने के लिए पावर को जोड़ेंगे और भाजक निकालने के लिए हम लोग बेस को गिनेंगे। एक बार आप लोग को मैं फिर से बता देता हूँ, कभी भी गुणनखंड निकालना होगा तो सारे पावर को जोड़ लेंगे, कभी भी भाजक निकालना होगा तो बेस को गिन लेंगे, बशर्ते एक एक संख्या अगर 2-2, 3-3 बार लिखा गया होगा तो उसको हम लोग एक ही बार गिनेंगे। दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।